अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु वलियुल मुमिनीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज 5 अप्रैल 2026, इस एक हफ़्ता पहले जब हमारी नशिस्त हुई थी तो हमने बात की थी कि रमज़ान गुजर गया, अब हमारी ज़िंदगी में तकवा कैसा होना चाहिए। उसके आफ्टर जो टाइम है हमारा, पोस्ट रमज़ान के टाइम गुजार रहे हैं, उसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए। उसके साथ साथ हमने कुछ वाक़यात देखे मुल्की सतह पे, एकदम फ्यूल्स की जो प्राइसेस है वो ऊपर बढ़ा दी गई। कुछ लोग वो है कि जो कभी बाइक या कार निकालते हैं कहीं जाने के लिए, घर का सामान लाने के लिए, या फिर रिश्तेदारों से मिलने जाना है, कोई इवेंट अटेंड करना है, वो तो परेशान शायद ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का है, किसी की अपनी बस है या किसी कोई ड्राइवर है या फिर कोई उबर चला रहा है, कोई क्रीम पे है, कोई बाइक यहाँ पे बाइक चला रहा है। तो ये लोगों के जो हिट किया है ना वो काफ़ी ज़्यादा किया। उसके अलावा जब प्राइसेस फ्यूल की बढ़ती हैं तो हर चीज़ पे इसका इफ़ेक्ट आता है। हमारे एरिया में जो सब्ज़ी आएगी, दालें आएंगी, जो आटा आएगा वो किसी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आएगा। तो आपने ये इमीडिएट रिफ्ट देखा होगा प्राइसेस में, एकदम जो है वो आ गया। तो एक तरह से ये एक फेज़ है जिसमें आम बंदा परेशान है। आज कुछ बात करेंगे, हमें इस जो एक फ़ेज़ है, एक मुश्किल फ़ेज़ है, बहुत आसान है सब कुछ किसी एक के ऊपर डाल देना, अपने आप को बदअज़ीमा करार दे देना। हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, इसके कॉजेज़ क्या है वो हमारा डोमेन है नहीं। हम ये बात करेंगे कि अब जो ये हालात आ गए तो हमें इसे कैसे डील करना चाहिए। मैं अपने अंदर क्या चेंजेस लाऊँ, आप अपने अंदर क्या चेंजेस लाएँ कि हम बजाय पैनिक होने के, एंजाइटी में जाने के, इसके हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। इसमें 3 फेजेज़ हैं। सबसे पहले हमने अपने आप को इमोशनली मैनेज करना है, इस सिचुएशन के साथ अपने इमोशंस के साथ हमने अपने आप पे वर्कआउट करना है। दूसरा हमने प्रैक्टिकली मैनेजमेंट करनी है, फाइनेंस की मैनेजमेंट करनी है। और तीसरा हमने स्पिरिचुअली अपने आप को अपलोड करना है, अपग्रेड करना है, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली। इमोशनली का क्या मतलब है? एक हर बंदे का बजट होता है घर का, किसी की सैलरी 40,000 है, 30,000 है, उसका फ्यूल का उसने रखा हुआ है एक विंडो 5,000 की या 4,000 की, वो डबल हो गई। अब वो जो डबल हो गई तो जो तनख्वाह तो उसकी नहीं बढ़ी एकदम। अब वो बंदा क्या करेगा? या तो वो बंदा परेशान हो जाए, क्योंकि एक नेचुरल भी है, और परेशान होकर जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उससे भी वो फ़ायदा हासिल ना कर सके। दूसरा ये है कि उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को मजबूत रखें, अपने जो है वो दिल को और दिमाग को फोकस रखें और एंजाइटी से बचें। अब एक हल क्या है कि आप सैलरी तो आपकी वही आ रही है, आप शाम को 7-8 बजे फ्री हो जाते हैं, जो टाइम आप रेस्ट कर रहे थे, दोस्तों के साथ बाहर बैठ रहे थे या कुछ भी नहीं करते, ऐसे टाइम गुजार रहे थे वो स्क्रीन के आगे, तो वो टाइम आप कुछ फ्रूटफुल कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, कोई स्किल सीख लें। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो स्किल सीख सकते हैं, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो पार्ट टाइम आज भी पार्ट टाइम 3-4 घंटे की जॉब मिल जाती है। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकलना है थोड़ी देर के लिए। फिज़िकल जो फटीग है वो बेयर करना आसान है, जो मेंटल फटीग है, जो ज़हनी दबाव तनाव है, वो बर्दाश्त करना मुश्किल। इंसान ज़हनी तौर पर पुरसकून हो
जितना हमें थका हुआ जिस्म हो, उसका थक गया काम कर करके, बाइक चला चला के, ऑफिस जा जा के, लेकिन अगर उसके इनर पीस है, उसका दिमाग ठीक है, टेंशन नहीं चली दिमाग के अंदर, तो उसके लिए 6-8 घंटे की जो नींद है वो उसको बिल्कुल रीसेट कर देगी, बिल्कुल फ्रेश उठेगा वो। और अगर वो टेंशन में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो 10 घंटे भी सो ले, 12 घंटे भी सो ले, जिस टेंशन के साथ सोया था उसी टेंशन के साथ उठेगा, फ्रेश नहीं हो। तो पहला काम क्या करना है हमने, इमोशनली अपने आप को बैकअप, अपने आप को खुद को, मैं अपने आप को करूँ, आप अपने आप को करें, अपने आप को बैकअप करना है। इस हालात से हमने खुद ही लड़ना है। हर बंदे ने इंडिविजुअली फाइट करना है, अपने घर के लिए, अपने ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो पहला पॉइंट क्या था, हमने एंजाइटी से बचना है। फ्यूचर की टेंशन है, बिल्स हैं, ग्रॉसरी है, सब कुछ है। अब ये देखो कि फ्यूल प्राइसेस ना बढ़ती, बिल फर्स्ट पेट्रोल 100 रुपये सस्ता हो जाता और खुदा ना खासा किसी के एक्सीडेंट हो जाता, और डॉक्टर 6 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट कर देता उसको, तो फिर क्या करता। तो अल्लाह का शुक्र है, हाथ पर अल्लाह ने सलामत दिए हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह ने सेहत दी, बड़ी नेमत है। तो कुछ अरसे के लिए जो हालात बन रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से हमें निकलना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, यूजुअली जो घर का सरबरा होता है वही एक अर्निंग हैंड होता है, तो ज़्यादातर फाइनेंस की जो टेंशन है वो घर का बड़ा सरबरा ही लेता है। अब इन हालात में इसको क्या, एक तो तरीका ये है कि बच्चों से कमिटमेंट की हुई थी कि इस हफ्ते को हम बाहर जाके खाना खाएंगे, पता लग गया आपको फ्यूज़ कहाँ से क्या चला गया, मेरे पास तो विंडो नहीं बच रही। तो एक तरीका ये स्ट्रेट वे बस रिजिड होकर ना कर दे, तो मुझे नहीं पता इतनी महंगाई हो गई, कोई जरा भागो यहाँ से, एक ये तरीका है। और एक तरीका ये है कि आप बच्चों को शामिल कीजिए, एक मीटिंग कीजिए छोटी सी घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, और उन्हें बताइए ये एक सिचुएशन आ गई जो हमारे पास में नहीं है, हमने तो नहीं कुछ किया, ये सिचुएशन आ गई। अब ये जो सिचुएशन आ गई है तो हमें इससे कैसे डील करना चाहिए। सजेशंस लें, अपने बच्चों से सजेशन लें, अपने वाइफ से सजेशन लें, माँ बाप से सजेशन लें। तो उम्मीद है कि हम खुद ही कह देंगे बाबा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने एक्स्ट्रा स्पेंड करना तो हम नहीं करते। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि बस आप एक डंडे की तरह एक चीज़ इम्पोज कर दें और कम्युनिकेशन गैप हो और घर के हालात वो क्लैश की तरफ चले जाए। सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को एंजाइटी से बचाना है। नंबर 2 पे अपनी फैमिली के साथ आपने मीटिंग करनी है, उसको इस चीज़ में शामिल करना है, उससे ओपिनियन लेनी है, मशवरे लेने हैं, और इस सिचुएशन को कलेक्टिवली हैंडल करना है। नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में अपने इमोशंस के लिए ज़रूरी है हमारे, अपने शुक्र की जो है ना एक्सरसाइज करनी, अल्लाह का शुक्र अदा करने की तकल्लुफ़न। वैसे तो चलते भी अल्लाह का शुक्र है, क्या हाल अल्लाह का शुक्र है, ये ज़बान तो अच्छी, ये भी अल्लाह का फजल है कि ज़बान चल रही है। असल जो दिल के अंदर से कैफियत है ना, शुक्र है कैफियत का नाम। तो अपने दिल पर मेहनत करनी है कि हमारे दिल से शुक्र की कैफियत बढ़ती जाए। वो कैसे बढ़ेगी, तो ऐसे बढ़ेगी कि आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऑब्ज़र्व करें। आप घर से चलकर यहाँ पर आएँ, बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ी, व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बेड रेस्ट पे नहीं थे, कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया, ठीक है। कहाँ से आए, अपने घर से आए, हमें छत दी हुई है, उसमें पंखा भी चल रहा था, पानी भी अवेलेबल था, कपड़े प्रेस होके पहने, नाश्ता भी किए, ठीक हो गया जी। और अल्लाह ने फैमिली भी दी है, माँ बाप दिए हैं, बीवी बच्चे दिए, सारे मामला था। तो ये आपको लगा क्या बेसिक बेसिक सी बातें मैं कर रहा हूँ, ये बेसिक बातें इसके लिए अवेलेबल है, इसलिए ये फॉर ग्रांटेड है। आप देखें कि ऐसे इंसिडेंट्स हैं लोगों के कि ऐसे मसले हुए कि वो उनके पास किराए का घर भी प्रॉपर नहीं है, किराया भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक खातून को हम जानते हैं, काफ़ी एजिड हैं, 60s में आई थिंक होंगी, किसी वजह से वो अपनी एज में शादी नहीं कर सकी, ठीक है। अब हाल ये है कि ग्रोसरी करने के लिए भी वो बाहर नहीं जा सकती, घर अपना है और उस घर में वो अकेली, शादी की ही नहीं, जो भतीजे वगैरह थे वो अपने सेटल हो गए, चले गए, किसी की शादी हो गई, शी इज़ लिविंग अलोन। और जिस रेफरेंस से वो
हैं तो कभी उनका मैसेज आया था ये चीज़ घर पहुंचा दो, तो कोई पहुंचा देता है। अब आप ये देखो, ये एज उनकी थी कि बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियाँ होते, लेकिन अल्लाह की तरफ से या उनके अपने में से हम इस पर नहीं जाते कि रीज़न क्या है। हम सिचुएशन को, ये अभी की बात है, करीब ही खा रहा है उनका, कितना टफ है। एक खांसी बंदे को हो जाए ना, और बुखार हो जाए, उठने से बंदा कासिर हो, तो बंदा कहता है यार बस मुझे छेड़ो ना, मुझे सब कुछ यहीं पे पहुंचा दो, पानी भी यहीं पे आ जाए, खाना भी यहीं पे आ जाए। तो अब मैं सोचूं उस औरत के बारे में कि उसको क्या लगे पेट्रोल कितने का हो गया, 100 रुपया बढ़ गया, 200 बढ़ गया, उससे कौन सा कहीं जाना है पेट्रोल। पैसे उनके पास टेंशन बहुत है, पैसों का मसला नहीं है, लेकिन जो उनकी इस वक्त टाइम जो गुजरा ना, आई थिंक वो घड़ी देखती होंगी कि टक 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 कब 1 घंटा गुजरे, कब 2 घंटा, कौन खाना पका के दे, कौन घर की सफाई करे, मेड क्या कितना ही कर लेंगी। तो ये घर छत के अंदर माँ बाप का होना, बहन भाइयों का होना, माँ बाप के साथ बीवी बच्चों का होना, ये फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है। तो अपने आप को, पहली बात मैंने क्या कि एंजाइटी से बचाना, दूसरा फैमिली के साथ एक इमोशनल आपने बॉन्ड अपना बढ़ाना है, नंबर 3 पे शुक्र की प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया हमारा पहला चैप्टर जो मैंने अर्ज किया, अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना है। जब तक आप इमोशनल स्टेबल नहीं होंगे तब तक आप इस एक जो मुश्किल टाइम गुजर रहा है उससे फाइट नहीं कर सके। नंबर टू क्या करना है, हमने अपने फाइनेंस को मैनेज करना है। इमोशनल बात तो होगी ना, फोकस हमारा हो गया, टेंशन हमने साइड पे कर दी, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया, अल्लाह चलो कोई बात है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बीमारी ऐसी नहीं आ गई, कोई टेस्ट नहीं कराने पड़ गए। आप यकीन करें कि हमारे जाने वाले हैं तो तुम्हारे साथ बीमार हुए, और बीमार हो गया, आई थिंक वो 20-30 डेज हॉस्पिटलाइज रहे। ये काफ़ी पुरानी बात है, शायद 15-20 साल पुरानी बात होगी। तो उनके बेटे ने बहुत खिदमत की, एक अच्छी बात है, और इतनी खिदमत की कि अपना प्लॉट बेच दिया वालिद साहब के इलाज के लिए, ठीक है। और वालिद साहब का 20-30 डेज बाद इंतकाल हो गया। अब दुनिया के एतबार से तो आप देखोगे यार ये बाबा जी महीना पहले चले जाते, हाँ जी, लेकिन एक ऐसी आजमाइश आई, अजर उनको उसका इंशाल्लाह मिलेगा अल्लाह के यहाँ। दुनिया के एतबार से बात कर रहा हूँ, फाइनेंस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, जितनी बड़ी सेविंग कर लें, लेकिन ऐसा कोई इवेंट आ सकता है कि आपकी सारी सेविंग ऐसे करके चली जाए। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो हालात हैं इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इसके आप मैनेज करने के लिए अपने आप को बैकअप करें। अब फाइनेंशियली क्या मैनेज करेंगे, एक है ज़रूरियात और एक है ख्वाहिशात, एक है इंजॉय और एक है बेसिक नीड। अब ज़रूरियात में क्या है, रोटी, एक रोटी खानी है, 2 वो आपकी मर्जी है, सालन चाहिए साथ, थोड़ा सा साथ सादा पानी, ये होगी ज़रूरी बेसिक पक्का चलना की ज़रूरत है। चलो हम कह देंगे जो लोग बिल्कुल आदी हैं एसी के, वो भी उनकी ज़रूरत ही है, वो लग्जरी नहीं है, उसकी वजह नहीं आएगी उनको। अब आप अपने आप को फैमिली के साथ बैठिए, मैनेज कीजिए, जो आपकी सैलरी है, जो आपका बिजनेस से इनकम है, उससे आपने कुछ अर्से के लिए भी कोशिश करनी है जो आपके पास सेविंग्स अगर हैं उसमें से खर्चा ना करना पड़े। इसी गिवन सर्कमस्टांसिस में जो आपके पास सोर्सेज हैं उसी में मैनेज करना सीखें। अब आप यकीन करें कि कल मुझे कोई बंदा बता रहा था कि यार साहब इतना ही आप देख रहे हैं कि महंगाई हो गई, मतलब रश तो वही है बाज़ारों में। तो आप खुद देख लें, आज संडे है, आज शाम को किसी भी मार्केट चले जाइए, खाने पीने की कह रहा हूँ, बाकी भी इफेक्ट पड़ा है, लेकिन जो हमारा ये जो ब्रेन का वो मामला है ना, कंट्रोल नहीं है। तो आज शाम को आप चले जाइए 7-8 बजे गुलबर्ग चले जाएँ, तो वो देख ले जाके क्या हालात है। फिर आप कहेंगे वो तो अमीर लोगों को क्या टेंशन है, या फिर इलाके में आप चले जाए तो आपको शायद घंटा वेट करना पड़े, आधा घंटा वेट करना पड़े अपनी बारी का। तो वही लोग खाने पे 15, 10, 5 हज़ार खर्च करके सुबह आपको क्या कहेंगे, या पेट्रोल बढ़ गया, हालात बढ़े था, तो मैनेज करना है ना हमें। तो आप इन चीज़ों को बजटिंग करें, बजटिंग करेंगे, अपने आप को रियलिस्टिक होके थोड़ा सा अपने आप को संभालेंगे, रोकेंगे, तो कल को महीने के एंड पे परेशान नहीं होंगे, किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तीसरी बात कि जब आप अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे और एट द एंड आप समझते हैं आपने सेविंग्स कर ली हैं, उससे फिर आप जो आप चाहें वो आप बच्चों को भी, घर वालों को भी आप स्पेंड कर लें। हम यूजली क्या गलती करते हैं कि जैसे हमें सैलरी मिली, अगर जरा आज सैलरी आ गई है, क्या क्या कहाँ चलना है बताओ, जो कि एक अच्छी बात है, ये भी ग्रेटिट्यूड है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मखलूक पे अपने घर में खर्च करना सदका है। लेकिन इन हालात में रियलिस्टिक होके आप कोशिश करें कि अपने आप को इस लेवल पे लेकर जाएं कि कल को आपको परेशानी ना हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका सब दोनों बातों पर इफेक्ट पड़ेगा वो है हमारा स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। वो क्या है? तकवा। अपने रूहानी तौर पर हम कितना अल्लाह के करीब हैं, इसके आपको इमोशनली भी हेल्प मिल जाएगी और फाइनेंशियली भी हेल्प मिल जाएगी। फाइनेंशियली कैसे हेल्प मिलेगी? जब दिल में तकवा होगा तो जो अल्लाह की नेमतें हैं वो ज़्यादा याद आएंगी, जो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे उस पर सब्र भी आ जाएगी। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस परेशानी में, जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठ जाए दुआ के लिए, जिस परेशानी के नतीजे में, जिस मुसीबत के नतीजे में अल्लाह से रुजू इल्लाह बढ़ जाए, अल्लाह के सामने हाथ उठ जाए, वो परेशानी नहीं, जन्नत की मिठाई है। जन्नत में जाने का एक रास्ता है, अल्लाह ताला के कुर्ब का एक रास्ता है। तो अगर इंसान ने ये देखना हो ना कि ये आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या ये वबाल है, तो वो ये देखे कि इस आजमाइश के नतीजे में मेरा रुजू अल्लाह से बढ़ रहा है या मैं मायूसी की तरफ जा रहा हूँ। अगर अल्लाह से रुजू बढ़ रहा है तो अल्लाह ताला आपको अपने करीब कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से भेजी हुई आजमाइश है। अल्लाह देना चाहे मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं, अल्लाह को दुआ, किसी का दुआ मांगना अच्छा लगता है अल्लाह ताला को, ठीक है ना। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें किसी शख्स के बारे में हालात आए, पहले नमाज़ पढ़ता था, नमाज़ पढ़ना छोड़ दी, पहले जो है वो सदका करता था वो भी करना छोड़ दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करता था वो भी करना, तो ये उसके गुनाहों का वबाल आ रहा है उसमें। तो हमें क्या करना है इन हालात में? अपने तकवा के ऊपर स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर अपने आप को अपग्रेड करना है, बेहतर करना है। कैसे बेहतर करना है? कि जब तकवा बढ़ेगा तो इंसान हलाल के अंदर ही अपने आप को कन्फाइन करेगा। जितना मेरे अंदर रिसोर्सेज हैं ये काफ़ी हैं। जब तक इंसान ये एक बाउंड्री नहीं बनाएगा तब तो मैनेज नहीं करेगा। हम क्या करते हैं कि टास्क कितने हैं ये देखते हैं, उनको पूरा कैसे करना है वो बात की बात। हालांकि पहले ये देना चाहिए कि रिसोर्सेज कितने हैं, मेरे पास फाइनेंस कितने, मेरी मंथली इनकम कितनी है, उस हिसाब से मैं अपने टास्क मैनेज करूँ। बच्चे को हम, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाएं, हर कोई चाहता है ना, और मेरे बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो आसाइशें मिले। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप इसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। आज हम जो है वो एडमिशन तो करवा दें, सारे मामला भी कर लें, और 2 महीने बाद फीस देने के पैसे ना हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर परेशानी हो जाएगी ना। फिर तो हमने ये चीज़ नहीं करी। पहले अपने रिसोर्सेज को देखिए कितने, फिर रिसोर्सेज के लिहाज से जो अपने टास्क हैं, जो अपने फ्यूचर प्लानिंग है, उसको प्लान करें। अगर हम अल्लाह ताला ताल्लुक़ हमारा कमज़ोर होगा तो एंजाइटी भी आएगी, ओवर थिंकिंग भी आएगी, डिप्रेशन भी आएगा, और जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। अगर तकवा ज़िंदगी में नहीं होगा तो हलाल काफ़ी नज़र आएगा। फिर हम इंसान जो है वो देखता है कि किसी भी तरह पैसा आ जाए, ये नहीं देना किस तरह आ रहा है, सच बोल के आ रहा है, झूठ बोल के आ रहा है, और धोखा दे के आ रहा है, या सही बात बता के आ रहा है। तमाम बुराइयों की जो जड़ है तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में कमी है। तो अगर इसको आप बेहतर करेंगे, अल्लाह ताल्लुक़ को बेहतर करेंगे, तो आप इन चीज़ों से अच्छे से डील कर सकेंगे। मैं पहले आपको एक वाक़या सुनाया हुआ है कि एक लैब पर्सन ने बताया कि ओनर ने बताया, वाक़या लैब के ओनर ने, कि एक खातून ने अपना ब्लड टेस्ट दिया और उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, और वो इस शौक में बेहोश हो गई कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है। स्पिरिचुअली, इमोशनली वो स्टेबल नहीं थी। और एक ऐसा शख्स था, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, जिनको कैंसर है,
कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे। तो ये दोनों का रवैया सिचुएशन को डील करने का डिफरेंट है। कैंसर कितनी बड़ी बीमारी, और शुगर तो हर तीसरे चौथे बंदे को आज मेरे ख्याल में 40s में है। तो सिचुएशन तो सबके साथ चल रही है, फ़र्क ये पड़ता है कि मैं और आप इसको कैसे डील करते हैं, और उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, मेरे पर पड़ेगा। अगर मैं ओवर थिंकिंग में जाऊंगा, मैं एंजाइटी में जाऊंगा, तो मेरी ही हेल्थ ख़राब होगी, मेरी ही नींद जो है वो पूरी नहीं होगी। तो बजाय बच्चों पे गुस्सा करने के, चिड़चिड़ा बनने के, ठीक है ना, रिएक्ट करने के, लड़ाइयाँ करने के और तन्हाई इख्तियार करने के, वह मुझे कोई ना छेड़े, मैं परेशान हूँ, अल्लाह से रुजू कीजिए, अल्लाह के सामने बैठिए, तो दुआ कीजिए, आंसू बहाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए, सदका कीजिए, ठीक है ना। दयानतदारी से, ईमानदारी से अपने आप को ज़िंदगी गुजारिए। दो चीज़ों पर मेहनत कर लें मैं और आप, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले अपनी इस्तेदाद, कैपेसिटी को इम्प्रूव करें। इस्तेदाद दीन के काम की भी, इबादत की भी, पैसा कमाने की भी, और जो है वो पढ़ाई पढ़े उसके स्टूडेंट की भी, जो जो आपकी फील्ड है उस पर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें। और दूसरी बात किस पर मेहनत करनी है, आजकल इस्तिग़ना पे मेहनत करनी है। अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़ना को बढ़ाइए। सारी दुनिया की दौलत मेरी जेब में है, तभी मेरे दिल में सुकून होना चाहिए। मेरे पास सिर्फ इतनी सैलरी है कि गुजारा हो जाए, कल का पता नहीं, इसमें सुकून होना चाहिए। इस्तिग़ना क्या है कि अल्लाह ताला की नेमतें जो हमें मैसर है वो अपने लिए काफ़ी समझना। उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस्तिग़ना इख्तियार करें और मेहनत ना करें। मैंने पहली बात की, इस्तेदाद कैपेसिटी बढ़ानी है। जहाँ पर जॉब कर रहे हैं इतने अच्छे तरीके से जॉब कीजिए क्योंकि आपको प्रमोट कर दें। आप कहीं पर बिज़नेस कर रहे हैं, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि अगर बिज़नेस एक्सपेंड करने लगे। ये तो हो गया इस्तेदाद पे मेहनत। इस्तेदाद पे मेहनत करने के साथ साथ अपने इस्तिग़ना पर भी मेहनत करनी है। इस्तिग़ना में मेहनत क्या करनी है, कंपैरिजन नहीं करनी। मैं तो, हम दोनों क्लास फेलो थे, मैं यहाँ रहता हूँ, वो वहाँ रहता है, हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मैं भी ग्रोसरी स्टोर है, उसका भी ग्रोसरी स्टोर है। मैं तो गाड़ी चेंज नहीं की, उसने तो 2 गाड़ियाँ चेंज कर ली, उसने 2 कर लिया, उसको तीसरी भी अल्लाह करवा दे, अल्लाह मुझे भी दे दे। कंपैरिजन में नहीं जाना, कंपैरिजन में नहीं जाना। और अपनी जो मेहनत है ना, अपनी मेहनत के ऊपर आपने एफर्ट करते रहना है और इसको इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ों पर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो सिचुएशन है आपके लिए आसान हो जाएगी। कंफर्ट जोन से निकलिए, अपनी इस्तेदाद कैपेसिटी इम्प्रूव कीजिए और इस्तिग़ना के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। आखिरी रियलिटी चेक आप कह लीजिए या कंक्लूड में करूं तो क्या आपने सुबह नाश्ता किया है कि नहीं किया, रात को खाना खाया था कि नहीं खाया था। आज हम घर से आराम से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उठ के आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फजर के बाद आराम का मौका मिल गया। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ देर की तन्हाई में बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास टाइम हो, और तन्हाई में आप गिनते जाइए अल्लाह की क्या क्या नेमतें आपके पास। अनफॉर्चुनेटली जो टाइम आजकल हम गुजार रहे हैं ना, जो हम देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसमें वो चीज़ें हमें बहुत फिंगर टिप्स पे याद है जो अवेलेबल नहीं है। याद नहीं, मेरे पास बाइक पुरानी हो गई, मैं चेंज कर लूँ, ये मुझे याद। और मेरी गाड़ी है वो पुराने मॉडल की है, इम्प्रूव होनी चाहिए। मेरा घर जो है वो छोटा है, वो बड़ा होना चाहिए। और मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे इम्प्रूव होनी चाहिए। करें, जब पहले अर्ज की कैपेसिटी इम्प्रूव करें। आप 10 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करें, संडे भी ऑफ ना करें। इतनी मेहनत करें दीन के काम पे भी, इबादत में भी, अपनी जो है आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वहाँ पे भी। लेकिन इसके पैरेलल आपने अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना नहीं भूलना। इसकी आप बहुत कमी देखेंगे। आप मिल लीजिए लोगों से, आजकल मुलाकात तो आपकी होती होगी, क्या हाल है भाई, कहेगा तो वो सही कि अल्लाह का शुक्र है। तो अगर आप ऑफ करेंगे ना, ये आप बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी है, ये भी कोई ज़िंदगी, ये भी कह देंगे हत्ता कि ये भी कोई ज़िंदगी है।
तो भाई अल्लाह ताला ने तकसीम किया हो, कोई किसी वज़ीर आज़म के घर पैदा हो जाए उसका क्या कमाल है, तो कोई कमाल नहीं। कोई जो है इस मुल्क के सबसे अमीर घर में कोई बच्चा आज जो पैदा हुआ या रिसेंट टाइम्स में हुआ, बच्चे का क्या कमाल है, तो सोने का चमचा लेके पैदा वो अल्लाह ताला ने दिया, और उससे उसकी नेमतों के बारे में सवाल होगा। मेरे से मेरे मुतालिक जो सोर्सेज है मेरे सवाल होगा, आपसे आपके मुतालिक होगा। तो जहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं अल्लाह की तकसीम पर हाजिर रहिए और उससे इम्प्रूव करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दें। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, खूब मेहनत कीजिए। जो शख्स दुनिया के काम सही तरह नहीं कर सकता ना, वो अपने दीन के काम सही तरह नहीं करेगा। आप ऑब्जर्व कर लीजिए, जो जितना अच्छा अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, और नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हैं। जिनको आदत नहीं ना किसी शेड्यूल में आने की, स्केड्यूल के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करने की, उनके नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल है। वो बैठे हैं घर के मस्जिद के सामने बैठे रहेंगे, आदत नहीं है। तो इसलिए आज की जो वक्त की ज़रूरत है, मैं कुछ बात इस पर आज हम कर लेते हैं कि एक वेव है, एक इंसान परेशान है। मैं एक जगह कुछ सामान लेने गया तो वहाँ पर ना एक भाई आए हुए थे, उनके पास था वो इलेक्ट्रिकल जो बाइक स्कूटियाँ नहीं आजकल चल रही, वो नई नई खरीदी थी, तो उसके फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। कहते यार ये पता नहीं रजिस्टर करवा कर 4 लाख कितने की मुझे पड़ी है, और 2-2.5 लाख वाले तो ऐसे ही अच्छी वाली है। अच्छा मैं सोचूं, कहता भाई आप देखो ये महीना गुजरने दो, जब लोग अपना फ्यूल का बजट निकालेंगे लग पता जाएगा उनको, हमें तो देखो सुकून है। अब मैंने कहा यार अब बंदा रियलिस्टिक होकर सोचे, नई 70 कितने की आती है, 1.5 लाख होंडा की, ठीक है। जो बंदा महीने का 5 लाख का फ्यूल यूज़ कर रहा है तो 10,000 का हो गया, 1.5 लाख में नई चीज़ आ गई। 4.5 लाख में कितने बचे, 3 लाख बचा हुआ है, 5 लाख का एक्स्ट्रा फ्यूल लग गया उसका। 5,000 को आप लेके जाइए, 3 लाख में कितने महीने बनते हैं, मल्टीप्लाई करते जाए, 5 5 5 5। और ये सब चीज़ें मैं ये नहीं कह रहा स्कूटी ना लें, द वे ही वॉज टेलिंग, जो सुनने वाले परेशान और एक ना डिप्रेशन के फेज में बेचारे, या हमारे पास भी होती, भाई क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ वो उसी तरह प्यार होता। कल को भाई उसकी बैटरी बैकअप कितना है, बारिश में चलती है कि नहीं, खड्डे शौक कितना बर्दाश्त करती है, सारे मामलात हैं। तो बजाय इसमें टेंशन में जाने के, शुरू मैंने अर्ज किया, इमोशनली डाउन होने की बजाय, अब अल्लाह का शुक्र है बाइक चल तो रही है, मैं रिक्शा करा के तो नहीं आया 300 रुपये का, मेरा चलो फ्यूल अगर 5-10 हज़ार रुपये चला भी गया, तो मैं 4.5 लाख का मैं कोई बिजनेस कर लेता हूँ, कोई काम कर लेता हूँ, कोई इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो हमेशा अगर आपके पास नेमतें हैं तो अगले को डिग्रेड मत करें, और जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ने आपको दिया। और बजाय इसके कि तुम लोग सब देखो होता क्या तुम्हारे साथ, यार कोई बात नहीं यार, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, फ्यूल तो इसमें भी जल जाएगा, ये तो मैंने इतने एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर लिए। अगले को भी हौसला हो जाए कि यार चलो मैंने अगर नहीं भी ली तो कोई बात नहीं। हाँ कोई ऐसा मशवरा ले तो जो आपके मुताबिक ठीक लगता है आप उसको ईमानदारी से बता दें। तो मैं तो उस बंदे की बातें सुन रहा था, मैं कहा आगे देखो कितना खुश है, और अगले को टेंशन में डाली जा रहा है, अगला टेंशन में जा भी रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए जो है ना, ज़िंदगी में जो आपके पास अल्लाह ने दिया है उसको मैनेज करना सीखें। कोई ज़रूरत है कंपैरिजन की, कोई फ़र्क नहीं है कि आपने हर इसमें नए कपड़े ही बनाने, नए जूते ही पहने हैं। पैसे हैं तो 2-2 जोड़े बनाइए, कैपेसिटी है महंगे से महंगे कपड़ा खरीदिए, अपने लिए खरीदिए, बच्चों के लिए खरीदिए। अगर नहीं है तो उधार उठा के तंग होके ये वाले काम नहीं करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मुश्किल हालात में सब्र के साथ, शुक्र के साथ और मेहनत के साथ वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लें, फिर दुआ करते हैं। आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका दीजिए। दुनिया जो कुछ दुनिया में है उसे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाइए। इंसान अपने अंदर झांकता है, उसे अपनी असल तस्वीर नज़र आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिलों में समा रही है, उससे शुक्राना में दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों को मुआफ़ फरमा दीजिए। यहाँ आना, बैठना, कहना और सुनना कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, जो गुनाह दिन में किए माफ़ कर दीजिए, जो रातों में किए माफ़ कर दीजिए, जो तन्हाइयों में किए माफ़ कर दीजिए, जो सबको दिखा कर किए माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, जो गुनाह करके भूल गए वो भी माफ़ कर दीजिए, जो गुनाह याद हैं वो भी माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की बकिया ज़िंदगी को गुज़री का कफ़ारा बना दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब के हाल पे रहम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, वही काम आसान है जिसको आप आसान फरमा दें। ऐ अल्लाह, हम सब के लिए नेक बनना आसान फरमा दीजिए, हम सब के लिए अच्छा इंसान बनना आसान फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, दुनिया परेशान है, सब के लिए आसानी वाला मामला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है, मज़लूम है, तो सब की आहानत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब के हाल पे रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह, जहाँ जहाँ कोई बीमार है सबको तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए, शिफा अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जितने मुसलमान मर्द औरत बच्चे फ़ौत हो चुके, ऐ अल्लाह, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र को मिट्टी का ढेर मत समझो, यह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यह जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ऐ अल्लाह, जो मुसलमान फ़ौत हो चुके सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे लिए आफ़ियत वाला, फ़ज़ल वाला, करम वाला मामला फ़रमा दीजिए। इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। ईमान के साथ मौत अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जब इस दुनिया से जाएं ईमान की सलामती के साथ जाएं। ऐ अल्लाह, हमारी ज़ुबानों से, हमारे हाथों से तमाम मखलूक़ात को महफूज फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आसानी वाला, फ़ज़ल वाला, करम वाला मामला फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सबको एक और नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। जो मांगा अता फ़रमा दीजिए, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फ़रमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।